अभी देखिए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब है ये डार्क लाइट के बिना भी ये कर सकते हैं, किंतु that doesn't mean it will done in the dark only, अंधेरे में नहीं। अंधेरे हाइन होते भी, लाइट हाइन होते भी ये रिएक्शन चलता है। इनका रिएक्शंस का वो क्या है, इनका फायदा क्या है, वो शुगर बनाने का है। इसीलिए ये बताते हम बायोसिंथेटिक फेज। शुगर्स लाइट रिएक्शन में नहीं बनाते, वो डार्क रिएक्शन में बनाते। वो लाइट के बिना भी ये कर सकते हैं, किंतु इनडायरेक्टली ये लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऊपर डिपेंड होगा। क्या ऐसा देखा था मैंने, एटीपी एनएडीपी वे कहाँ मिला दे, कहाँ से आया था, वो लाइट रिएक्शन में वो प्रोडक्ट्स है। वो प्रोडक्ट्स के बिना डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। वो डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ना, वो एटीपी और एनएडीपीएच, वो दोनों भी चाहिए। अगर वो नहीं तो ये डार्क रिएक्शन नहीं होता है। वो इसीलिए ये तुम्हारा बुक में बताया था किधर काम चलता है, वो एटीपी एनएडीपी किधर यूज होता है, वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। डार्क रिएक्शन क्यों बताते हैं, ये लाइट का बिना भी कर सकता है, किंतु जो लाइट का प्रोडक्ट, लाइट के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है ना, वो चाहिए। अभी देखने तो एटीपी एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन, लाइट फेल है ना तो भी थोड़ा प्रोडक्शन बनाकर रहेगा स्टॉक में। वो कितना देर तक वो स्टॉक होता, उतना देर तक डार्क रिएक्शन होता है। वो काम वो खत्म होने तो एटीपी एनएडीपीएच प्रोडक्ट ये काम नहीं करता है। अभी कार्बन क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर और ये एटीपी एनएडीपीएच लाइट प्रोडक्ट्स को लेकर ये शुगर्स बनाते हैं। ये कैसा मालूम हो गया, पहले ये कौन सा रिएक्शंस होता है इसमें, और कोई क्या क्या प्रोडक्ट्स आता है, फाइनल शुगर्स कैसा बनाता है, ये साइंटिस्ट को बहुत मुश्किल हो गया, उनके लिए बहुत रिसर्च करा। फाइनल में आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैसा यूज कर सकता है हम, वो साइंटिस्ट को मालूम हो गया। वो यूज कर C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप केल्विन ने डिस्कवर करा था, ये पूरा साइकिल कैसा शुगर्स आता है। और C14 how he has done first stable product, पहले स्टेबल प्रोडक्ट को कुछ कौन क्या आता है, वो है ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ये का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनाता है, क्या बनाता है ना, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इसीलिए ये पूरा रिएक्शन को C3 साइकिल बोलता है। ऐसे we are telling it as a C3 cycle. Now you see later on बाद में ये इस केल्विन ने पूरा साइकिल पाथवे भी डिस्कवर करा था। सो ये पूरा उनको हम बताते हैं केल्विन साइकिल बताते हैं। इसी में वो जब बताया था केल्विन ने, पहले स्टेबल कंपाउंड C3 है, वो 3-फॉस्फोग्लिसराइड है बताया था ना। साइंटिस्ट ने पूरा प्लांट्स में रिसर्च करा था, वो दे डिस्कवर्ड सम प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर पहले जो प्रोडक्ट आता है ना, वो C4 कार्बन कंपाउंड भी बनाते हैं, वो है ऑक्सोएस्टिक एसिड। वो किंतु सभी का प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स
वो आर्थ्रोएस्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पहले स्टेबल कंपाउंड जो 4 कार्बन का बनाता है वो पूरा ग्रुप ऑफ द प्लांट्स को हम बोलते हैं 1500 2000 नॉट मोर, वो हम बताते हैं वो C4 प्लांट्स है। देखा 4 कार्बन कंपाउंड पहले का स्टेबल कंपाउंड है। अभी ये C4 प्लांट्स कैसा है, नेक्स्ट विल सी, हम देखेगा ये प्राइमरी एसिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले एक्सेप्टर कौन है इन द साइकिल में, वो जब हम देखते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ना, ये साइंटिस्ट ने सोचा था ये 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरेरिक एसिड बनाता है ना, वो शायद 2 कार्बन कंपाउंड होगा, ऐसा सोचा। बाद में केल्विन ने आल्गे पर जब काम करता है ना, वो केल्विन का 3 कार्बन कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड किसी में देखा, रिसर्च इज डन ऑन द आल्गे and he has in that one only found he discovered 5 carbon compound is nothing, that is ribulose bisphosphate की एक मीटर शुगर 5 कार्बन कंपाउंड ओनली वो लेकर ये 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। कैसा बनाता है दे केल्विन साइकिल में पूरा दिखाया था। और इसी में जब देखते केल्विन साइकिल में क्या आता है, केल्विन साइकिल में शुगर्स बनाता है। सो शुगर फोटोसिंथेसिस का फाइनल एम क्या है, शुगर बनाना। वो शुगर बनाना इसी में होता केल्विन साइकिल, उतना इम्पोर्टेंट साइकिल है। इसमें फर्स्ट ऑलरेडी वो बताया था रिबुलोज बिस्फॉस्फेट ये 5 कार्बन कंपाउंड विच इज द कीटो शुगर, वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेकर रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, इनका भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो एंजाइम है ना शायद जनरली वो एक ही सबस्ट्रेट पर काम करता है, किंतु ये दूसरा, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नहीं तो ऑक्सीजन रहता है, ड्यूअल नेचर है, वो हम फोटो रेस्पिरेशन में देखेगा। सो रोबस्को एंजाइम, वो रोबस्को एंजाइम को लेकर ये कार्बोक्सिलेशन करेगा। ये C3 साइकिल है ना, एक केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। या उसी में कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन है। पहले स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विल बी टेकन लेकर RUBP becomes the 3-phosphoglycerate। क्या है ये 5 कार्बन का है, ये 3 कार्बन बनाता है, क्या है, क्योंकि ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन लेकर 6 कार्बन कंपाउंड होता है। वो 6 कार्बन कंपाउंड immediately it will break and it will become 3 कार्बन compound which is the stable। so वही हम दिखाते हैं here। so ये 3-phosphoglyceric acid ATP NADPH लेकर रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसा होता है, ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स 2 NADPH मॉलिक्यूल्स वो लेकर ये 3-phosphoglyceric acid 2 है, वो क्या होता है, ये ट्रायोस फास्फेट बनाता है रिडक्शन में। ये ट्रायोस फास्फेट से 1/6 ऑफ द ट्रायोस फास्फेट विल बी वो शुगर बना रहेगा। 6 राउंड्स होने तो 1/6 it will become 6 कार्बन कंपाउंड, that is the C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से और ग्लूकोज से स्टार्च भी बन सकते हैं, वो दिया था टेक्स्ट बुक में। अभी ये ट्रायोस फास्फेट को हम बता सकते हैं G3P ग्लिसरॉल हेड 3 फास्फेट, वो ग्लाइकोलाइसिस में है ना वो है। और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड TGAL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी है।
एक हाथ बोला दे सकते हैं। ये क्यों ऐसे रेस्पिरेशन में ये नाम भी आता है, उधर हम मैंने बताऊंगा। अभी ये ट्रायोस फास्फेट से 2 ट्रायोस फास्फेट्स है ना, उसी में से एक 1/6 वो गया था शुगर बनाने का, और 5/6 है ना वो रीजनरेट होकर आरयूबीपी को बनाएगा। कैसा? ये इधर 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल शुगर बनाने का गया था, 6 राउंड में 6 गया था। और अभी एक देखना तो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों 3 और दोनों को मिलने का एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है ये। रीजनरेशन में भी वो एटीपी लेता है, क्यों? ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसीलिए ऐसा दोनों को मिलते हैं, मिलाकर ये बनाते क्या? आरयूबीपी को रीजनरेट करते हैं। इसी में ये साइकिल में मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट वन मोर क्रूशियल इज दैट इज द रीजनरेशन आल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजनरेट है तो और आरयूबीपी नया लेना पड़ेगा, ये मुश्किल हो जाए। ये इसलिए एक बोलते हैं हम केल्विन साइकिल। अभी देखिए इधर एक शुगर मॉलिक्यूल बनने का 6 चाहिए, 6 टाइम्स केल्विन साइकिल चाहिए। एक साइकिल में कितना लेते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिडक्शन में और 1 एटीपी मॉलिक्यूल इन द रीजनरेशन में रहते हैं, क्योंकि इसलिए 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर 1 कार्बन, 6 कार्बन C6H12 में 6 कार्बन है ना, सो इट विल टेक, वो लेता है 18 एटीपी लेगा। और NADPH कितना लेगा शुगर में, ग्लूकोज में? देखिए इधर NADPH 2 मॉलिक्यूल लेता है, 1 कार्बन को, 6 कार्बन को 12 NADPH चाहिए, 18 ATP चाहिए। ATP ज़्यादा क्यों चाहिए वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन में ये चाहिए। एटीपी ज़्यादा क्यों चाहिए देखने तो, ये रीजनरेशन में ये एनाबॉलिक एक्टिविटी है, इसलिए एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा ले सकते हैं। क्यों? एंड वन मोर ही हैज गिवन, वो एक भी ज़्यादा दिया था, इसीलिए ज़्यादा एटीपी चाहिए compared to NADPH। ये हाउ इट विल बी मैनेज? अभी देखिए, पहले मैं वीडियो में देखने दो, मैं आपको मालूम होगा डार्क रिएक्शन, उसमें क्या बताया? वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? एक NADPH एंड ATP इक्वल में मिलता है इसमें रिएक्शन, किंतु साइक्लिक में क्या ओनली ATP विल बी प्रोड्यूस। सो ज़्यादा ATP प्रोड्यूस इन द लाइट रिएक्शन, वो क्यों ऐसा होता है इधर मालूम होता है हमको। इसी में मोस्ट क्रूशियल पीरियड क्या स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन, कार्बन फिक्सेशन, और वन मोर क्रूशियल है ये है। इसी से ये पूरा शुगर बनाया था। ये वीडियो आपको अच्छी तरह सोचना तो सब्सक्राइब करो, कोई डाउट्स है कुछ है ना तो मेरे को फ़ोन करो, मेरा कमेंट में है मेरा नंबर, और मैं आपको मदद भी करूँगा। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये पूरा चैप्टर ऐसा आता है। एंड वन मोर थिंग, एक बार सुनो, मैंने चैप्टर जो दिया था अभी एक 4th वीडियो है, और एक वीडियो में मैं क्या C4 plants and photo respiration I am going to discuss in this way. So and all the chapters are covered, वो सभी कवर कर रहा था मैंने, वो किसी को सबहेडिंग पैराग्राफ को मैंने छोड़ा नहीं, और वो मैंने जो कर रहा था ना वो सभी नीट ओरिएंटेशन में है, और
जो पहले बार पढ़ते हैं ना 11th क्लास, वो लोगों भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले ये सुनो, बाद में इमीडिएटली बुक में पढ़ो, और कुछ डाउट आने तो मेरा मदद ले। और अगर ये अच्छा है तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाइकिंग है तो लाइक करो। थैंक यू।